Good morning, my dear students. First of all, I welcome you into my YouTube channel and Talukdar Maths. I hope that you all are in a good health. You are doing your studies very nicely, effectively. Whatever with the topic I have discussed, you already gone through it and understand it, and you have clear your doubt also. So today I am going to discuss a very special type of inequations. Okay. So here these are the four inequations I have given to you. And these inequations I am going to solve by the method of Webby curve. ये जो सारी inequations है, ये सारी inequations को मैंने Webby curve मेथड से सॉल्व करूँगा, ठीक है। जो Webby curve मेथड वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, और मैं होपफुल हूँ से सब ने ये Webby curve मेथड को समझ में आया है और काफ़ी अच्छे से आप लोगों को कंसेप्शन क्लियर हुआ है। और इस पर्टिकुलर मेथड से ये सारी इनइक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। एंड अबव ऑल आई विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व टुडे बाय Webby curve method, and this is of the type ax plus b divided by cx minus d greater than equal than 5. So I have given four type of that is inequations, and among them one question I have chosen. ये क्या है? Twice x plus 4 divided by x minus 1 greater than equal than 5. So maybe in your mind one question will come कि this question will be solved by cross multiply. तो आप cross multiplying नहीं कर सकते. This is the main funda of this particular type of inequations. इस इनइक्वेशंस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते? जैसे मैं कहूँगा a बाई बी ग्रेटर देन व्हाट 6, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई a ग्रेटर देन 6b व्हेन यू कन्फर्म दैट b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, देन साइन विल बी रिमेन सेम। इफ b इज लेस देन 0 तो साइन क्या होगा? साइन क्या होगा? b नॉट इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? b इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दोनों हो सकता है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? साइन विल रिमेन सेम इफ इट इज़ पॉजिटिव एंड साइन विल चेंज बाय लेस देन इफ इट इज़ नेगेटिव। सो मेन कॉन्सेप्ट इज दैट b नॉट इक्वल टू 0, b क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। b अगर 0 हो जाए तो यू कैनॉट मल्टीप्लाई, यू कैनॉट क्रॉस मल्टीप्लाइड। इसका मतलब है आप क्या कहें, हाउ यू गेट इट, आपको मिला है a बाई बी इंटू बी ग्रेटर देन 6 इंटू बी इफ सपोज b इज पॉजिटिव। ओके, तो आप मल्टीप्लाई किया था, b भी कैंसिल हो गया और a ग्रेटर देन 6 भी आपको मिल गया, ठीक है। सो मेन थिंग इज दैट वेदर b इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन b शुड बी नॉन जीरो। जीरो से आप क्या है, इनइक्वालिटी की दोनों साइड में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अदरवाइज इट विल रिमेन एज अनडिफाइंड, बिकॉज b 0 हो जाए, इफ b बिकम 0 देन इट विल बी एन अनडिफाइंड थिंग। सो हियर इट इज एन अननोन क्वांटिटी, इट इज एन अननोन क्वांटिटी, इट इज रिलेटेड टू x, इट मे बी 0 ऑल्सो, फॉर x इज इक्वल टू 1 ये 0 हो सकता है कि नहीं? सो दैट्स वाई क्या होगा, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। Now what we will do, first of all we will do what, pick up this particular term in the left hand side, twice x plus 4 divided by what, x minus 1 minus 5 greater than equal than 0। ये तो कर सकता हो, कोई इशू नहीं है। कोई भी नंबर को आप लेफ्ट साइड में ले जाइए, राइट साइड में ले जाइए, मीन्स व्हाट, माइनस कीजिए दोनों साइड में, कर सकते हैं, प्लस कीजिए, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेट अस टेक एलसीएम x minus 1, it will be what, twice x plus 4 minus 5x plus 5 greater than equal than what, 0. From here you can write twice x minus 5x is equal to what, minus 3x plus 9 divided by what, x minus 1 greater than equal than 0. इसमें हम क्या करेंगे, -3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, -3 कॉमन ले सकता हूँ, -3 कॉमन लेने के बाद ये क्या होगा, -3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई व्हाट, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अभी जो -3 है ये -3 इधर जा सकता है, डिवाइड हो सकता है, यू कैन डिवाइड -3
you can divide left hand side and right hand side by -3. जब -3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगी. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट x -3 divided by what, x -1 less than equal than what, 0. Why? Because I am dividing left hand side and right hand side by what, -3. Okay, understood. Now this is of the form, ये एक फॉर्म है. दिस इज ए linear expression, this is also linear term less than equal than 0. Now we are going to use wavy curve method. ठीक है, दिस इज -∞ to ∞. ओके, वेवी कर्व मेथड में क्या था, वेवी कर्व मेथड में आपको क्या करना है, ये x -3 और x -1 को 0 बना के क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. x -3 = 0 होगा तो क्या होगा, x = 3 1 क्रिटिकल पॉइंट एंड x = 1 इज ऑल्सो अनदर क्रिटिकल पॉइंट. ये जो पॉइंट मिलेगी, ये पॉइंट को आप क्या करें, नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए. ओके, नंबर लाइन में प्लॉट करने के बाद क्या होगा, आप चेक कीजिए कि नंबर लाइन में वेवी कर्व मेथड में क्या था, आप शुरुआत करेंगे राइट से और पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे. तो वेवी कर्व मेथड का पहला रूल था, फर्स्ट यू स्टार्ट विथ पॉजिटिव, वट एवर बी द इनइक्वेशंस इज दैट. ओके, कोई भी इनइक्वेशन हो आप पॉजिटिव से शुरू करेंगे. बाद में ये प्लस क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन दिस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, कि जो लीनियर ये x = 3 कौन सी फैक्टर से मिला, फ्रॉम x -3. नाउ x -3 के ऊपर क्या पावर है, व्हाट इज द पावर, पावर इज व्हाट, 1. पावर इज व्हाट, 1. 1 इज एन ऑड नंबर. अगर ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, जो प्रीवियस साइन है ये प्लस था वो चेंज होगा, चेंज होकर क्या होगा, माइनस हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी. ठीक है, हो गया. अभी 1 में आ गया. हाउ टू गेट 1 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में पावर भी क्या है, 1 है. 1 इज एन ऑड नंबर, तो प्रीवियस साइन क्या होगा, चेंज होगा, माइनस होके क्या होगा, प्लस होगा. तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर लीनियर फैक्टर में सबका पावर ऑड हो तो आप ऑल्टरनेटिवली क्या होगा, साइन चेंज हो, प्लस माइनस प्लस ऐसा चेंज होगा. ठीक है, लेकिन आपको जो रिजल्ट है, या आपका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए. आपको पॉजिटिव पार्ट नहीं चाहिए, ये पॉजिटिव पार्ट नहीं चाहिए. बिकॉज दिस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या हो रहा है, इधर पॉजिटिव हो रहा है, इधर निगेटिव हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है. ठीक है, तो ये जो पार्ट है एक्चुअली यही ऐसा है, ऐसा है. ठीक है, तो वहाँ में हमारा नेगेटिव निकल रहा है, ये पॉजिटिव पार्ट हम नहीं लेंगे. ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव कहाँ हो रहा है, विद इन द इंटरवल 1 and 3. ठीक है, आप 3 1 को क्या है नहीं ले सकते. अगर 1 ले लेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर x = 1 हो जाए तो 1 - 1 = what, 0 होगा, अनडिफाइंड हो जाएगी. सो दिस साइड इज ऑलवेज ओपन, दिस साइड इज ऑलवेज ओपन. एंड x = 3 ले सकते हो, ऊपर में 0 होगा, कोई इशू नहीं. when x = 3 देन इक्वलिटी साइन विल कम, इक्वलिटी साइन विल कम. सो आप इसमें क्लोज कर सकते. तो आपका सोल्यूशन सेट यही है, from here to here. Okay, this is the solution set. So therefore you can write, from here you can write x क्या है, x lying between what, 1 and 3, lying between what, 1 and 3. From the figure, what you get from the graph, from the graph, from the graph you can say 1 less than x less than 3. बट 1 नहीं ले सकते लेकिन 3 ले सकते. सो इसमें क्या होगा, इक्वलिटी होगा. देयरफॉर सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज ओपन इंटरवल 1, राइट साइड क्या होगा, क्लोज होगा. ठीक है, सो हाउ आई कैन इजीली वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ इनइक्वेशंस बाय व्हाट, वेवी कर्व मेथड. सो दैट इज माय पर्पस ऑफ that is discussing this particular linear inequations. Let us take another inequation so that you can understand better. Okay, another question. This is your suppose B. So question number B, suppose that the question is x plus 3 by x minus 2
वाई आई हैव चूजन दिस क्वेश्चन, यू सी, आप लोगों को शायद अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो आपका पहला स्टेप क्या है, रॉन्ग होगा, एंड अल्टीमेटली वट एवर द सोल्यूशन यू विल गेट, ऑल द सोल्यूशन विल बी रॉन्ग. सो वेरी वेरी केयरफुल, वेन एवर वेरिएबल आर इन्वॉल्व आप क्रॉस नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये आपको क्या है, वेरी वेरी केयरफुल होना चाहिए इस स्टेप में. ओके, x+3 सुपर इम्पॉर्टेंट स्टेप इज ए सुपर इम्पॉर्टेंट. इस स्टेप से ये स्टेप जो आ रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वहाँ में तो आप लोगों का नया कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा. अभी एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद x+3 -2 इंटू x -2 लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो आप सॉल्व करें, एवरीथिंग आर नाइसली गोइंग ऑन. x -2 x+3 -2x +4 लेस देन इक्वल देन व्हाट, 0. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -x +7 डिवाइडेड बाई व्हाट, x -2 लेस देन इक्वल देन व्हाट, 0. ठीक है, सो x बिफोर x इफ देयर इज एनी नेगेटिव साइन, सो योर मेन जॉब इज टू व्हाट, मेक इट पॉजिटिव. आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाना होगा. पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं आप, उसमें क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या होगा, चेंज होगा. तो अब क्या होगा, देखिए, इट बिकम्स व्हाट, यू सी मल्टीप्लाइंग व्हाट, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये x -7 होगा, नीचे तो जैसा है ऐसा रहेगा x -2, एंड साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगी. ओके, x -7 बाई x -2. नाउ अभी राइट हैंड साइड जब ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो जाएगी, बा लेस देन इक्वल देन 0 होगा, या लेस देन 0 ग्रेटर देन कोई भी हो, होने के बाद आप वेबीकार मेथड यूज़ कर सकते हैं. इसमें वेबीकार मेथड यूज़ नहीं कर सकते, इसमें 0 बनाना होगा. ठीक है, ये राइट हैंड साइड क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा. तो अभी वेबीकार मेथड यूज़ करें, वेरी इजी. व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, यू सी, क्रिटिकल पॉइंट्स आर योर 2 and 7. x = 2 होगा, x = 7, 2 दिस 7 दिस. ओके, एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट विथ ऑलवेज पॉजिटिव. मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर दोनों का पावर ऑड हो तो आप ऑल्टरनेटिवली साइन लिखेंगे, प्लस लिखेंगे देन माइनस देन प्लस. ओके, वेरी इजीली यू कैन सॉल्व इट. एंड नाउ योर वेबी कर्व इज व्हाट, दिस वे. यस, नाउ दिस इज पार्ट नेगेटिव पार्ट. ओके, आपको नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए, आपको नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए, आपको पॉजिटिव चाहिए है कि नहीं. तो आपका जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. मीन पॉजिटिव ये पार्ट में होना चाहिए, ये पार्ट में होना चाहिए. दैट मीन्स x 7 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और x लेस देन 2 होगा तो ये x पॉजिटिव होगा. देयरफॉर फ्रॉम द ग्राफ आपको क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन 7. ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि इसमें इक्वलिटी आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, बिकॉज देयर इज एन इक्वलिटी इज देयर. सो x -7 इज इन न्यूमरेटर में है तो x का वैल्यू 7 हो सकता है. सो इक्वलिटी भी हो सकता है, इक्वलिटी भी हो सकता है. सो इस इज क्लोज, ये बोल क्या होगा, क्लोज होगा. और इस साइड में भी हो सकता है, x इज व्हाट, इस साइड में भी हो सकता है, x इज व्हाट लेस देन व्हाट 2. इसमें इक्वलिटी होगा कि नहीं, इक्वलिटी नहीं होगा, बिकॉज इफ यू पुट x = 2 इट विल बी अनडिफाइंड. सो इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2. देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 7 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन. और का मतलब है यूनियन, और इसमें x लेस देन 2 मीन्स व्हाट, 2 से शुरू होकर नेगेटिव इन्फिनिटी, दिस इज ओपन, दिस इज ओपन. ओके, दिस इज योर सोल्यूशन सेट. सो हाउ नाइसली कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ inequations. Okay, if this question will come in your examination, then you can solve these questions in this way. Not only you study for only getting marks in the examination, you have to build up the concept and knowledge about the subjects. Okay, that's why I am sometimes what beyond your NCERT, some topic, some discussion I will do sometimes, and you have to cooperate. Okay, so your job is not only that is conscious with the textbook, beyond the textbook related to topic should be understand. ये सारी चीज़ को आप लोगों को
समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा कुछ क्वेश्चंस आपकी NCERT टेक्स्ट बुक का, not related to this but important questions I am going to discuss, and I will end up the particular topic linear inequality. And next in the class I will discuss about what permutation and combination. Okay, so you have to read this particular topic, permutation and combination, and then when I start the class you understand better. Okay, so let us start with the solving few questions of NCERT. Okay, now we are going to solve few questions on NCERT textbook. Okay, so these are the few important questions. The question is, you see in your screen, find all pairs of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23. That means आप लोगों को क्या करना है, you have to find pair of consecutive even positive integers. Okay, pair of even positive integers निकालना है। ये जो दोनों नंबर क्या है 5 से क्या है बड़ा है, और their sum is what less than 23, दोनों का sum क्या है 23 से छोटा है। Okay, so that is the question of today's class. Okay, first question. Okay, find all pair of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23. Okay, so what are the that is even number. Even number are always written, even numbers are always multiple of what, 2. So if first number is twice x, तो second even number क्या होगा, twice x plus what, 2. क्योंकि कंसेक्यूटिव होने के लिए क्या है, जैसे 4 हो 6 हो तो दे बोथ आर कंसेक्यूटिव. सो दिस इज 2 into 2 टाइप. व्हाट इज x? x is an what, integer. What is x? x is an integer. So 4 can be written as 2 into 2, and this is what you can write 2 into 2 plus what, 2. Okay, so if you represent this x, this is twice x, and it is what, twice x plus 2. So consecutive even numbers are written in this form. One is twice x, another is twice x plus 2. So first you write, let us suppose that let the two consecutive positive even integers are first twice x and another is what, twice x plus 2. What is x? X belongs to what? Z. We have to mention it. Okay, according to question what is given, according to question, twice x is greater than what, 5. Again twice x plus 2 greater than 5, and finally their sum दोनों का sum twice x plus 2 plus 2x is less than 23. So twice x plus 2x plus 2 less than what, 23. These are the given. Okay, from here you can write x is greater than what, 5 by 2, and if you calculate this you will get twice x is greater than what, 3, implies x is greater than what, 3 by 2. I hope you are understanding. Okay, and in this particular relation you say twice x plus twice x, 4x is greater than 23 minus is 21, and implies x is greater than what, I'm sorry here, greater than, not greater than, it is what, less than what, 21 by 4. Okay, these are the three inequalities. There are three inequalities, and from these three inequalities we are going to find the common solution. आप common region निकालना है. This is a simultaneous, you can say, system of linear inequalities. ये again system of linear inequalities है, उसको करना है. ठीक है, तो अब जाके क्या होगा ये देखिए, क्वेश्चन में आप नंबर लाइन ड्रा कर दीजिए. नंबर लाइन ड्रा करेंगे
you draw the number line, then this is what negative infinity, and this is what positive infinity. Okay, and there are three numbers. Which one is larger? You see 21/4 is the larger number, so ये right में होगा. This is 21/4, and that is what x greater than 3/2 is 1.5, it is 2.5, so 5/2 इधर होगा, and 3/2 will be here also. Okay, understood. Now x is greater than 5/2 means what you understand? Strictly greater than, so open ball, this is open, and you go in this right direction. This is x is greater than 5/2. X is greater than 3/2 means what you have to understand. This is what open ball, and you can write like that. Okay, you write here also. This is your open ball. This is what greater than 3/2 is along this direction up to positive infinity. Okay, and x is less than 21/4 means what you can write it as we mentioned here. This is the open ball, then it is left of 21/4. Okay, 21/4, this is your, this is the 21/4. Okay, ultimately what happened, x is less than 21/4. Now you are going to find the common region. कॉमन रीजन क्या लग रहा है? इन तीनों का कॉमन रीजन क्या है? यदि सी ये तो यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ से शुरू हुआ, बीच में ये लाइन है, तो तीनों का कॉमन रीजन क्या होगा? दिस इज द कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन. ओके, दिस इज द कॉमन रीजन. दैट मीन आवर कॉमन रीजन विल बी लाइज बिटवीन 5/2 एंड 21/4. फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट यू कैन राइट फ्रॉम द ग्राफ it is clear that what you understand, what you are observing, that is x is belongs to what? Open interval 5/2 comma 21/4. yes or no? 5/2 comma 21/4. सो ये ओपन होगा बिकॉज दिस इज़ देन ओपन बॉल, एंड ये भी साइड में क्या होगा, इसमें ओपन है. लास्ट पॉइंट क्या है, इसमें भी क्या है, ओपन बॉल है. सो वी विल गिव देयर इज ए फास्ट ब्रैकेट, इट इज ऑल्सो ए फास्ट ब्रैकेट. अंडरस्टूड? दिस इज आवर कॉमन रीजन. नाउ व्हाट इज एक्स? एक्स इज एन इंटीजर, सो देयरफॉर द इंटीजर वैल्यू ऑफ integer value of x are, what are the integer value of x? 5/2 means what? 2.5, and 21/4 means 5 point something, 5 point something 2, ऐसा कुछ होगा. 2.5 और 5.2 के बीच इंटीजर वैल्यू क्या है? 3 है, 4 है एंड 5. सो द इंटीजर वैल्यू ऑफ 3 and 4, 5 आर 3 वैल्यू आर 3, 4, 5. ठीक है. So for x equal to 3, what are the two pairs you will get, and when x is equal to 4 you will get two even positive integers like that. So you have to write when x equal to what? 3. When x equal to 3, the pair is क्या होगा? आपका नंबर क्या था? twice x था और twice x plus 2 था. आप x का वैल्यू पुट करें, पहले क्या होगा? 6 होगा. when you x equals 6, then it is what? 6 plus 8 होगा, 6, 8. the pair is this. when x is equal to 4, the pair is क्या होगा? फिर पुट करें twice x में, 4 पुट करें 8 होगा, 10 होगा. when x is equal to what? 5, the pair is, what is the pair? 10 and 12. okay, so every pair में जाइए. 6 is greater than 5, 8 is greater than 5, 6 plus 8 is less than 23. आपका जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है. if you take this pair, 8 greater than 5, 10 greater than 5, but their sum is 18 less than what? 23.
10 greater than 5, 12 greater than 5, 10 plus 12 is 22 less than 23. So all the condition of the problem is satisfied. So these are the solution of your question. Okay, next question. The next question is very important for you, and you have to understand this question very carefully. The question is in your screen. You see, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. Okay, the second length is to be 3 centimeter longer than shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. Okay, what are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? ठीक है, this is your question actually. See the question again. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. 91 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, बोर्ड है, उसमें 3 पीस निकालना है आपको. और ये क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट. ठीक है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट. तो इफ़ यू सपोज द शॉर्टेस्ट लेंथ इज़ व्हाट एक्स. ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पीस है वो एक्स है, तो क्या होगा, सेकेंड वाला क्या होगा, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा. डेट मीन एक्स प्लस 3 होगा. इसके बाद और एक कंडीशन दिया गया है कि थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, एंड थर्ड वन क्या होगा, 2 into x होगा. ठीक है. अनदर कंडीशन इज़ गिवन, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड. आपको शॉर्टेस्ट जो बोर्ड आप निकालेंगे, जो बड़ा बोर्ड को 3 पीस करेंगे, उसमें सबसे शॉर्टेस्ट बोर्ड जो होगा, ये शॉर्टेस्ट बोर्ड का रेंज निकालना है, पॉसिबल लेंथ निकालना है, मीन्स रेंज निकालना है. इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड. ओके, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पीस जो है उसका लेंथ कितना था, ट्वाइस एक्स था, और ये ट्वाइस एक्स क्या है, इट इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड. द सेकेंड वन वाला क्या है, x प्लस 3 है, तो ट्वाइस एक्स इज़ व्हाट, क्या है, x प्लस 3 से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है. यही है आपका कंडीशन. इस कंडीशन के हिसाब से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्या है, पहले हम क्या करेंगे, हमारा क्या है 91 मीटर क्वेश्चन में क्या, ये देखिए 91 मीटर है. ये 91 मीटर में आप क्या करेंगे, 91 मीटर को आप डिवाइड करेंगे. ठीक है, दिस इज द 91 मीटर बोर्ड है. ठीक है, एक बोर्ड लिया जाए, दिस इज 91 मीटर. ओके, 91 मीटर, उसको 3 पीस करना है, ऐसा 3 पीस करना है, वहाँ में 3 पीस निकालना है. इट मीन्स व्हाट, आपको पूरा 91 मीटर भी चाहिए होगा, आप पूरा 91 मीटर यूज़ कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, इससे कम यूज़ करके आपको 3 पीस चाहिए, पूरा बोर्ड यूज़ करेंगे, ये आपको नहीं कहा. आपको 91 मीटर लेंथ वाला एक बोर्ड दे दिया, वहाँ में 3 छोटा बोर्ड बनाना है. ओके, अंडर सम कंडीशन. और ये 3 छोटा जो बोर्ड बनाएंगे, ये व्हाट एवर विद द 3 बोर्ड यू आर क्रिएटिंग, ये 3 बोर्ड में क्या है, पूरा 91 मीटर यूज़ कर सकते हैं और इससे कम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये आपको पहले आपको क्या करना है, इसको केयरफुली समझना है. ठीक है, आप पूरा 91 मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, आप 90 मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, 80 मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, 85 मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आप सबसे छोटा वाला क्या है, आप हम सपोज करें, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इक्वल टू व्हाट, x. ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेकेंड बोर्ड इक्वल टू व्हाट, x प्लस 3 आपकी कंडीशन के हिसाब से, और लेंथ ऑफ थर्ड बोर्ड इज इक्वल टू व्हाट, 2 into शॉर्टेस्ट बोर्ड ट्वाइस x.
ये तीनों का जो साम होगा, ये साम हाईएस्ट कितना होगा, मैक्सिमम 91 होगा या इससे कम होगा। आप कितनी लेंथ का बोर्ड बना रहे हो इस हिसाब से आपका होगा। मैक्सिमम आप पूरा 91 आप यूज़ कर सकते हैं, 100% 91 यूज़ कर सकते हैं या इससे कम यूज़ करेंगे। तो सम ऑफ ऑल दिस द मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यूज, इसका जो सम है x + 3 + 2x, ये जो सम है, ये सम का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम इज़ व्हाट 91, मैक्सिमम इज़ व्हाट 91 या इससे कम। जब मैक्सिमम वर्ड यूज़ होती है तो क्या इनइक्वालिटी आती है, लेस देन इक्वल देन। तो आपका पहला कंडीशन क्या होगा, दिस इज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू राइट देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 + what 2x is what less than equal than what 91। ओके, गो टू द क्वेश्चन। यू सी क्वेश्चन में जाइए, आपको समझ में आ जाएगी। तो आप उसको सम करें, 4x + 3 less than equal than what 91, and from here 4x is less than equal than 88, and from here 4 से डिवाइड करें, x is less than equal than what 22। दिस इज रिलेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है, क्वेश्चन में जाइए। नेक्स्ट कंडीशन है what are the possible length of the shortest board। condition is that if third piece is to be at least 5 centimeter longer than what second third piece। okay, third piece क्या है, again what is the given condition, third piece is what is third piece is twice x, it is twice x is at least minimum उसका लेंथ कितना होगा, सेकेंड वाला से कितना ज़्यादा होगा, 5 ज़्यादा हो सकता है। तो एटलीस्ट जब यू whenever the word at least use, so always use the greater than equal than symbol। ठीक है, twice x का मिनिमम क्या होगा, x + 3 + 5 होगा। शायद क्या होगा, x + 3 + 6 हो सकता है, x + 3 + 7 हो सकता है, x + 3 + 8 हो सकता है। मिनिमम क्या है, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो ये greater than equal than this। so again you write, again from here you can write x इधर ले आइए, x is greater than equal than what 8। okay, so this is your relation number 2। so x is less than equal than 2 and greater than equal than what 8। so from 1 and 2 we get, हमें क्या मिलेगी, 8 is what less than equal than x and x is what less than equal than what 22। so shortest जो बोर्ड होगा, ये shortest जो बोर्ड होगा उसका लेंथ between 8 and 22 के बीच में होगा। तो आप लिख सकते हैं therefore the length of the shortest board will lying between what 8 and 12। okay, ठीक है, व्हाट इज द रेंज, 8 and 12, 22 के बीच में कोई भी 8 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, एंड इन बिटवीन व्हाट एनीथिंग। ओके, तो आपको ये सारी ये जो इनइक्वेशन बना और ये जो इनइक्वेशन बना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वाई आई हैव रिटन लेस देन इक्वल देन 91, वाई शुड नॉट आई रिटन 91, क्योंकि हमें अगर पूरा 100% यूज़ करेंगे तो इक्वलिटी आएगी, और इससे कम यूज़ करेंगे, पूरा 100% 91 मीटर नहीं यूज़ करेंगे तो हमें क्या कर सकते हैं, उसके लेस देन आएगी। जैसे मैं 90 यूज़ करूँ या 85 यूज़ करूँ या 80 यूज़ करूँ, ऐसा होगा। और इसमें क्या है, लेंथ ऑफ द थर्ड बोर्ड जो है वो क्या है, मिनिमम 5 जो है 5 सेंटीमीटर या मीटर कुछ होगा ज़्यादा फ्रॉम व्हाट सेकेंड बोर्ड से मिनिमम 5 ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको जब मिनिमम यूज़ होगा या लीस्ट यूज़ होगा तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल देन सिंबल यूज़ करेंगे, और इसके बाद आपका रेंज निकल जाएगी। ये बाकी स्टेटमेंट क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, द क्वेश्चन इज in your question you see in your screen, the question is
IQ of a person is given by a formula IQ equal to mental age divided by chronological age MA divided by CA into 100. This is given relation where MA is mental age, CA is chronological age. If 80 is less than equal than IQ less than equal than 140 for a group of 12-year-old children, find the range of their mental age. Okay. सो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है, ये ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन का क्रोनोलॉजिकल एज क्या दिया है, 12 दिया गया है, और IQ का एक रिलेशन दिया गया है, उसमें IQ इक्वल टू व्हाट MA डिवाइडेड बाय CA इंटू 100. ओके, अनदर रिलेशन इज गिवन 80 इज लेस देन इक्वल देन IQ इज लेस देन इक्वल देन 140. फ्रॉम दिस टू रिलेशन यू आर गोइंग टू फाइंड व्हाट मेंटल एज ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, अंडरस्टूड. तो आप क्या करें, हमें रिलेशन से शुरू करें. लेट अस सपोज दैट वी शुड दैट लेट द मेंटल एज ऑफ द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू व्हाट X. समझ में आ रहा है? Given what chronological age is equal to what 12. Yes, chronological age is equal to what 12, right? Now also given, and another relation is given 80 is less than equal than IQ less than equal than what is given, IQ is equal to 8 less than equal than what 140. ठीक है, 140. ठीक है, एंड फ्रॉम हियर यू कैन रिप्लेस रिलेशन IQ का जो रिलेशन दिया गया है मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 लेस देन इक्वल देन व्हाट 140. समझ में आ रहा है? सो वैल्यू ऑफ मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज का वैल्यू पुट करें. सो इट विल 80 इन लेस देन इक्वल देन मेंटल एज कितना सपोज किया X, क्रोनोलॉजिकल एज कितना है 12, 100 मल्टीप्लाई लेस देन इक्वल देन 140. हमें क्या चाहिए, मेंटल एज चाहिए. सो हमें X चाहिए, तो X के साथ डिवाइड क्या है 12/100 है, वो सारे को रिमूव करना होगा. सो रिमूव करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या होगा 12 से मल्टीप्लाई करें सबको. सो 80 इंटू 12 लेस देन इक्वल देन X इंटू 100 लेस देन इक्वल देन 140 इंटू 12. सो आप पॉजिटिव नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो. इफ़ यू मल्टीप्लाई इट, इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई 12 कैंसिल होगा, इट विल बी 140 इंटू 12. ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? अभी चाहिए आपको X, तो आपको 100 को हटाना है. कैसे हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे. इफ यू डिवाइड ऑल द टर्म बाय 100 इट विल बी व्हाट 80 इंटू 12 बाय 100 लेस देन इक्वल देन X लेस देन इक्वल देन 140 इंटू 12 बाय व्हाट 100. ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन राइट 0 0 कैंसल. It will be 96 by 10 less than equal than X less than equal than what 0 0 cancel. 14 into 12 कितना होगा, 14 into 10 कितना है 140. 140 into फिर 14 into 2 कितना होगा 28, तो 168. I hope I can make correct calculation. So this is 10. Okay, so ये डेसिमल में आएगा 9.6 लेस देन इक्वल देन X लेस देन इक्वल देन व्हाट 16.8. तो क्रोनोलॉजी जो मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उसका IQ के हिसाब से जो रिलेशन दिया गया है मेंटल एज कितना होगा उसका 9.6 to 16.8. देयरफॉर X बिलोंग्स टू व्हाट 9.6, 116.8 इस रेंज में रहेगा. तो आप कह सकते हो मिनिमम मेंटल एज विल बी
minimum mental age will be 9.6 and maximum mental age will be 16.8. ये statement लिख लेना आप लोग. So this is the question. Okay, so I hope you understand. I just touch few question of your NCERT, that is a miscellaneous exercise and general exercise. Okay, so all type of questions I have discussed, and whatever the question left, you practice it, then your confidence will be built. And this way I have completed this particular chapter today. And from the next chapter, next class, I will start with what? Permutation and combination. Okay, so with this I conclude here. Thank you. Bye bye.